दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि सोनीपत के गांव बैयापुर में सरपंच पर हुए हमले के मामले में देवेंद्र उर्फ भूखे का नाम सामने आ रहा था। इसी मामले को लेकर आज गांव में पंचायत हुई और गांव के सम्मानित व्यक्तियों ने इस बारे में सरपंच पर बड़े आरोप लगाकर खुलकर कहा कि सरपंच बड़े गबन के चक्कर में है, इसलिए सरपंच अपने आप को बचाने के लिए पूरे प्रपंच रचता हुआ नजर आ रहा है। गांव वालों ने यहां तक इल्जाम लगाए कि सरपंच पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी अपनी डिग्रियां भी झूठी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लग रहा है कि सरपंच सब पर दबाव बना रहा है। आइए बात करते हैं देवेंद्र भूखा से। राम राम भाई सारा ने, मैं देवेंद्र भूखा। मेरा जो सरपंच है गांव का, उसने मेरे पर इल्जाम लगाया कि भूखे की साजिश के कारण ये हुआ है, जिसमें मेरा कोई कहीं से कहीं तक भी कोई हाथ नहीं है। मेरा फार्म है, ये मेरे फार्म के नजदीक ये काम हुआ है और मैं हमेशा लगभग फार्म पे रहता हूँ, लेकिन उस दिन मैं फार्म पे भी नहीं था। उस दिन मेरे गेस्ट आए हुए थे दिल्ली से और मेरे परिवार से छोटे छोटे बच्चे यहाँ नहा रहे थे, तो मैं यहाँ नहीं था। तो मेरे को बाद में पता लगा कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी गड़बड़ हुई है उसके साथ। और ये रास्ता है जो ये सामने यहाँ रास्ता है, ये रास्ता मेरे फार्म से 2 किले पीछे एक भंडारा लगा हुआ था, जो कि पूरा गांव यहीं से जा रहा था। तो हमें बाद में गांव से पता लगा कि वो सब भंडारे में ही जा रहे थे, लेकिन उसने यहाँ आने के बाद जो उतर के भाग गया, वो क्यों भाग गया मेरे को नहीं पता। नहीं मेरी उनसे कोई बात ना कोई चीज, काफी टाइम से बात भी नहीं है मेरी उस लड़के से। किससे बातचीत है? हिमाचल से बातचीत है? जो हिमाचल से भी मेरी कोई बातचीत नहीं है, और जो मंजीत है उससे भी मेरी कोई बात नहीं, सुरजीत, उससे भी मेरी कोई बातचीत नहीं है। वो तो प्रधान है, उस मिस्त्री की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात सच्चाई है। ये सारे गांव को पता है, जिस आदमी से बात की है उनको पता है, ये सब सच्चाई है। वो तो MLA कार्ड दे देता है यार, की बात तो है ना। आज पंचायत में क्या पैसा हो जाए, हमारा खोट है तो हमारे पर भाई साहब हमें 2 बार मेरे गांव से मेरा परिवार, मेरा पूरा गांव थाने में भी प्रशासन ने बहुत बात की है। SHO साहब ने बोला था भाई निष्पक्ष इसकी इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, जो श्योर हिमाचल है। हाँ, और गांव में काफी गमन है ऐसे। हम 2-4 दिन के बाद पंचायत करेंगे चपाड़ में। आज तो ये मेरे घर पे थी मानो, चपाड़ में करेंगे हम 3 दिन के बाद, उसमें सारे दे देंगे हम आपको। जो लड़का सुरजीत है उसका कर सामने के बारे में क्या कहेंगे? भाई वो मतलब मेरे को उस बात से कोई मतलब नहीं, वो कर रहा है तो पुलिस प्रशासन गांव के लोग जब पुलिस प्रशासन के पास गए, SHO साहब से मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच होगी, इसमें किसी कोई सिफारिश। और SHO साहब ने तो इतना तक कहा कि भाई जब तक मैं सीट पे बैठा हूँ सिटी थाने में, यहाँ पे कोई गलत चीज होगी नहीं किसी के खिलाफ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार, सनोप श्री जैक्सन, गांव बैयापुर का निवासी हूं। गांव के सरपंच के साथ मेरी पहले से ही कवासुनी हुई है। इसके बारे में मैंने कुछ RTI भी लगाई, जो कि कमीशन तक जा चुका हूं मैं। DDPO, BDO और पंचायत सेक्रेटरी इसे मिले हुए हैं। DDPO कहता है कि तुम कितनी RTI लगा लो, मैं इसके कागज नहीं दूंगा, कहीं तक घूम लो। उसके बाद उन्होंने मेरे को, मैंने एक RTI और लगाई, उसके बाद उन्होंने मेरे को बाई पोस्ट अपने पूरे कागज दे रखे हैं जवाब में। वो मैं कमीशन में भी जा चुका हूँ, उसकी लेकर दरखास्त लेकर वहां भी दे आया हूँ, और यहाँ भी BDO को भी दिया हूँ। आज तक BDO ने कोई सुनवाई नहीं कर ली है, और ये कहता है कि आप कितनी RTI लगा लो, मैं RTI का जवाब नहीं दूंगा। जबकि मैंने पत्रकारों को, जो रेस्ट हाउस में ऑफिस आपका, वहां सब कुछ सबूत देकर आ रहा हूँ। DDPO उसको उनको टाइम नहीं दे रहा, ये कह रहे टाइम नहीं दे रहा DDPO। बताओ हम क्या खुलासा करें? अब देवेंद्र भूखा पर जो इल्जाम लगाए गए हैं सरपंच के द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये निराधार झूठे हैं, ये झूठा सरपंच बना हुआ है। गाँव की बदकिस्मती जो इसको सरपंच बनाया गया है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर मैं 5 करोड़ रुपए नहीं कमाता तो कल को मेरे बच्चे मुझे क्या कहेंगे? ये तो सारा सब कुछ गमन करे बैठा है। कागज का खुलासा ला सामने ले आओ, मैं एक बात पूछ लूंगा भाई क्या। हाँ, ये बता दे क्यों नहीं देता RTI? जो वो खा ही नहीं रहा, कमन नहीं कर रहा, वो गाँव की पंचायत में समाज का पैसा नहीं ले खा रहा वो, तो समाज का पैसा खाने में तो क्या, तो मैं दोषी नहीं हूँ तो मैं क्या दूं, भैया पकड़ो। क्या सरकार प्रशासन डायरेक्टर ऑफिस से भी
एंटी करप्शन डायरेक्टर ऑफिस से भी दरखास्तें आई हुई है, उनको भी दाबे बैठे हैं प्रशासन। आज गांव में पंचायत हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पंचायत का क्या फैसला है? पंचायत का फैसला है कि गांव के चपाड़ में वो नहीं आ सकता, ना अपने जवाब दे सकता, बुलाए तो वो आता नहीं। गांव की सबसे बड़ी तो ये है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। आपके गांव में एक बड़ा मुद्दा वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में मुद्दा वायरल हो रहा है जी, हमने भी उसमें ऑडियो में फोन में ही देखा है। उसके बारे में सरपंच के बारे में बहुत कुछ है। आपके गांव के सरपंच ने मारपीट के आरोप लगाए हैं, कहा है कि मेरे साथ मेरे पिस्टल तानी गई और इसमें एक देवेंद्र का नाम भी जो सामने आया है। इसमें ऐसा कोई सच्चाई नहीं है जी, नहीं तो कोई पिस्टल थी। वहाँ जिस गाड़ी वहाँ पे रुकी, वहां से उतर के वो गया, वहां पर और भी आदमी, वहाँ सामने दुकान है 20 फुट पे ही है, बस मीटर भी कहाँ है। वहां पर आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ये वहां खिड़की से उतरा जरूर है, गया भी और गलियों में से है। एक बार तो इसने इल्जाम चैन का भी लगाया था, लेकिन चैन का हटा दिया क्योंकि गले में चैन साफ दिखाई दे रही थी। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि सरपंच कह रहा है कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए नहीं कमाता हूं तो अपने बच्चों को क्या दूंगा। हमने भी वो फोन में ही सुना है सर। क्या कहेंगे इस बारे में, कितना सच है इस बात में? इसके बाद में सर ये तो फोन की तो इंक्वायरी तो वही कर सकते हैं, सच है या कैसी है क्या नहीं, इनके बारे में तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या आता रहता है। तो आज गांव में पंचायत हो रही, क्या कहेंगे? पंचायत का क्या कुछ फैसला है? हम तो यही चाह रहे हैं प्रशासन से जी, एक तो उसकी जो हम गाँव वाले चाह रहे हैं उसकी इंक्वायरी करो, उसको गाँव के सामने लाया जाए और ये बताया जाए उसका नाम किस लिए ले रहा हो। देवेंद्र का नाम उन्हें यहाँ प्रेजेंट है ना, आदमी कुछ कहा सुनी है ना कुछ और, इसको नाम की को छिटा जा रहा है। वो सिर्फ ये कारण है कि उसकी RTI लगी हुई है, वो सोच रहा है कि देवेंद्र को दूर कर दूं, इसी ने मेरी RTI लगवाई हुई है, उसके मन में यही भय है।